पास गई, महारानी कैकेयी ने पूछ लिया, हंस गए। एक विश्राम वाले दिन 10 तारीख को यहाँ महाप्रसादी का, यानी जिसे भंडारा कहते हैं, बड़ा प्रसाद जिसे कहते हैं, ताकि विश्राम पर जो होता है उसकी व्यवस्था की गई है। उस प्रसाद में भी जो भक्त लोग क्रम में मेघराज गुजर बमोरा वालों ने 51 किलो शक्कर भंडारे हेतु यहाँ दी है। ताली बजाकर उनके दान का स्वागत करें। भंडारे में जो भक्त लोग भंडारे में सहयोग देंगे। जरा तोरी आरती उतार, तोरी आरती उतार, तेरा जरा जनक किशोरी, दशरथ जनक किशोरी, दशरथ जनक किशोरी, राजा ज्योति जली है, ज्योति जली है। दिन वाले दिन यहाँ प्रांगण में पूजा करा रहा हूँ मैं। रसिया राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी घाट सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, और देवता चित्त धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा को सहारे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो प्रकार बात कोई जो बंदी भाग कोई, जो या बड़े हनुमान चालीसा होय, सीता की गौरी संतुष्टि का सुधारि, जय राखी जय नाम हृदय महागेरा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, श्री राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित से अपनी, विज्ञान
सारे अंत सम्मत सब ही की आरती मुझ पधारी पाग बुसुंडी गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरने विषय रस पी के शोभक सिंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भव पूरी अभी की आत्मा तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। हाँ, सर्दी पड़ रही है और इसके बाद भी हम बैठ के शरद लहरों के बीच, शरद हवाओं के बीच भगवान की कथा सुने तो हम फिर वीर नहीं है ना? हम क्या कहलाएंगे? भक्त नहीं। अनुकूल परिस्थिति में भजन करने वाला भक्त होता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान का भजन ना छोड़े वो भगवान का परम भक्त होता है। प्यार से बोलो श्री राम जय राम। ऐसे बोल रहे जैसे अस्पताल में से बोल रहे हैं मरीजों की तरह। अच्छे से बोलो ना, श्री राम जय राम। आइए, मैं बहुत लंबी भूमिका ना बनाते हुए आप लोगों को सीधा कथा में ले चलूं। और चले वहां जहां कुसंग के संग ने केकई की मति को ऐसा बना दिया कि जो केकई राम का विरोध करने वाली मंथरा को एक लात मारती है और घर से निकल जाने को कहती है, उसी केकई ने थोड़ी देर तक कुसंग का संग किया तो मंथरा का कुसंग केकई के अंदर इतना प्रवेश कर गया कि केकई ने कह दिया अब तू जो कहे वो करूंगी। और तुलसी बाबा लिखते हैं, पारावकूप तोई बचन पर सकहु पूत पति त्याग। ए मंत्रा, तू कहे तो तेरे कहने से मैं पति का त्याग कर दूं, बेटे का त्याग कर दूं। तू कहे तो कुएं में कूद जाऊं, लेकिन बता मेरे बेटे भरत को राज्य कैसे मिल सके, ऐसी कोई योजना मुझे बता। ज्यादा देर तक गलत व्यक्ति का साथ करना ही मत, असर होने लग जाएगा। शराब पीने वाले का साथ कोई करने लगे ना तो पिए भले ही नहीं, लेकिन शराबी की तरह लहराना तो सीख ही जाएगा। झुम बराबर झुम। हाँ, तैयारी बैठे आर्टिस्ट तुरंत बजाने के लिए तैयार। एक पीने वाला और एक ना पीने वाला। नियम था दशरथ जी का, रात्रि व्यतीत केकई के भवन में करते थे। 3 प्रधान रानी थी केकई सहित और 360 अन्य रानियां थी, लेकिन दशरथ जी सबसे ज्यादा प्रेम अपनी मनपसंद रानी जिसे कश्मीर से शादी करके लाए थे, आजकल जिसका नाम कश्मीर पड़ा है, केकई प्रदेश वो केकई का मायका है। रात्रि व्यतीत उसी के घर में करते थे, इसलिए शाम के समय जैसे ही केकई के भवन की तरफ जाने लगे, रास्ते में बैठी मंत्रा ने कहा, महाराज की जय हो। महारानी जी भवन में नहीं है, वे तो कोप भवन में है। डरते डरते महाराज कोप भवन में गए। पहली बार पत्नी कोप भवन में, और केकई रूठी बैठी है, कहीं आभूषण पड़े हैं, कहीं जेवर पड़े हैं, कहीं बाल खुले और रूठी बैठी है। तो शिवा बोलते हैं, जाए निकट रप कह मृदु
प्रिय रानी तुम्हारे रूठने का कारण क्या है? और जैसे ही स्पर्श करना चाहा, केकई ने दिया झटका। मुझसे बात मत करिए। मैं कौन तुम्हारी होती हूं जो मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बाहर से मनाने आए। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बाहर से मनाने आए। रखते हो स्वार्थ भाव, बाहर से मनाने आए। सब मुंह देखे की चाहत है। ज्ञान तो बहुत अच्छा दे रही है। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। चले जाइए उसी कौशल्या के पास जिसके बेटे को आप राज्य दे रहे हैं। दशरथ जी मुस्कुराए और कहने लगे, इतना रूठने का कारण क्या है? बोलो तो। केकई जी ने कहा, रूठने का कोई विशेष कारण नहीं महाराज, आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा बहुत पहले। मुझे तो लगता है मेरे भाग्य में वो 2 वरदानों का मिलना भी लिखा नहीं है, वो भी मुझे मिलने वाले नहीं है। दशरथ जी ने हंसकर कहा, कैसी बात करती हो केकई? झूठे मही दोस्त जनी देहू, दोई के 4 मांग कर ले। 2 की क्या बात करती हो केकई? तुम 4 वरदान मांग सकती हो, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई। मर्यादा है, हम जो कह देते हैं वो दे देते हैं। आज चाहे हमारे प्राण चले जाए, लेकिन मांगो तुम्हें क्या चाहिए? केकई ने कहा, ऐसे नहीं, पहले राम की सौगंध खाओ। और आज एक कामी पुरुष की तरह केकई की सुंदरता में इतने आसक्त हो गए दशरथ जी कि राम की सौगंध भी खा ली। ऐसा है ये काम। को अस काम नचाओ न जेही। कामी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि राम जी के वन में जाने में एक कारण ये भी रहा, क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है, जहां काम तहां राम नहीं। मुखवाली, हाँ, कोयल की तरह बोलने वाली, हाथी की तरह चलने वाली। गज करने का कारण क्या है? ये कामी पुरुष की भाषा है। इस तरह किसी स्त्री की आंख का, मुख का, बोलने का, चलने का वर्णन करे। सौगंध भी खाली, केकई जगह सौगंध खाई, दशरथ जी ने कह दिया, मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी है आकाश ये, पृथ्वी ये पवन है आन पहली बार उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम। ये वरदान, और पहला वरदान मांग लिया, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरत टीका, मेरे बेटे भरत को वध का राज्य दिया जाए। दशरथ जी ने कहा दिया।
मेरा राम तो बहुत सरल है, उसे मैं राजा नहीं भी बनाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। दिया, लेकिन दूसर वर मांगू कर जोरी, दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांग रही हूं। पूर्वहु नाच ए मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी। और कहने लगे कि कहीं तुम जानती हो मैं राम से कितना प्रेम करता हूं। यदि राम 14 वर्ष के लिए मुझे छोड़कर वन में चला गया तो मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। तो केकई ने कह दिया कि राम वन में नहीं गया तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। प्रात हो तुम नहीं गया तो मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी ने कहा कि राम वन में जाएगा। कह दिया केकई ने, भले आप मर जाओ लेकिन मेरे बेटे के लिए राज्य चाहिए। हमारा तो कर्म फूट गया एक दिन में, और 364 दिन खिलाओगा देखो टेंशन, देखो दुखदाई रे सुख की आस तजो मेरे भाई। क्या किससे सुख की आशा करे, इस संसार में कौन अपना है। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया। कई रे सुख की आस तजो मेरे भाई। समय समय पर मर जाओ, लेकिन आज तक कोई पत्नी किसी के साथ मरी क्या? कईयों के मर गए पति। अच्छा, कभी कभी तो पति भी कहते हैं तुझे कुछ हो जाए मैं तेरे बिना रह जाऊंगा। इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, मैं जी नहीं सकता। लेकिन कईयों की पत्नियां चली गई, कितने पति मरे मरे। शादी होती है, तीसरा साल शुरू होता, फिर कहने लगता अब तो तू ऐसी लगने लगी। और दूसरा साल शुरू होता है तो उसमें से प्राण कम हो जाता है। कहती है नाच, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी जगह की कथा है। ए सुख की आस तजो मेरे भाई, जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो है। वो परमात्मा है, इसलिए देखो ना दशरथ जी कितना अपना कह रहे केकई को, ए मेरी प्राणों से भी प्रिय रानी। लेकिन जब राम जी वन में चले गए तो किसी ने कहा कि काय को मर रहे हो, राम ही तो वन में गए, तुम्हारी प्राण प्रिया तो नहीं है, मत मरो। दशरथ जी ने कहा था मैं केवल लौकिक व्यवस्था को ठीक से बनाए रखने के लिए सबको अपना कहता था, लेकिन ईमानदारी से पूछो तो सच्चा अपना में भगवान के सिवा किसी को मानता ही नहीं था। इसलिए राम यदि वन में चले गए तो दशरथ जीवित नहीं रहेगा। हाँ साहब, मर गए दशरथ। और पत्नी को क्या कह रहा, प्राण प्रिया। तो प्राण प्रिया तो यही तो थी, राम ही तो वन में गए थे ना। इसलिए जग में रहो, हरि न भूलो, काम करो, जिंदगी हम दो हमारे नहीं, हम दो हमारे 10 हो, फिर हम दो हमारे दो काय का बड़े आए, हम दो हमारे दो। धीरे धीरे हम दो हमारे दो के चक्कर में अल्पसंख्यक हो जाओगे। तुम्हारी घटती हुई जनसंख्या आगे चल के तुम्हें दुखी कर देगी। मैं तो कहता हूं तुम दो तुम्हारे 10, शास्त्र उठा के पढ़ लेना। 16,108 16,108 पत्नियां भगवान श्री कृष्ण के थी और सबके 10-10 बेटे थे। ध्यान से बोलो श्री राम जय राम। महाराज हम दो हमारे दो, बड़े आए हम दो हमारे दो वाले। अच्छा मकान भी हो, अच्छा व्यापार भी हो, अच्छे बच्चे भी हो, अच्छी आमदनी भी हो, लेकिन
इन सब के साथ साथ जिसने जीवन दिया है उस जीवन देने वाले की याद भी हो, सत्संग भी हो, भगवान का सुमरन भी हो, तभी काम पूरा होगा। दो नैनों का ये संदेश, दो आंख भगवान ने क्यों लगाई? भगवान चाहता तो पहला से ही शुरू से ही एक आंख लगा के भेज देता, यहाँ लगा देता, नहीं तो यहाँ लगाई देता, नहीं कहीं न कहीं फीट कर देता, लेकिन दो क्यों लगाई? इसका कारण जानते हो? दो नैनों का ये संदेश, ये भी देख और वो भी देख, संसार की जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर और भजन भी कर। दो नैनों का ये संदेश, ये भी देख वो भी देख, पर देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए दुविधा, बच जाए एक। हाँ साहब, एक समय ऐसा आ जाना चाहिए कि संसार की जिम्मेदारियां खत्म और जीवन में बच जाए एक। दो नैनों का ये संदेश, ये भी देख वो भी देख। किसका भरोसा? एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। यदि भरोसा करना है तो इनका करो, जिनसे किया हुआ भरोसा कभी टूटेगा नहीं। संसार के लोग तो खूब गाएंगे टेंट में, मेरे भाई बहन केकई ने कह दिया भले तुम मर जाओ लेकिन मेरे वरदान चाहिए, और दशरथ जी ने वरदान दे दिए। धड़ाम से धरती पर गिरे, रात भर राम राम रटते रहे। देर तक जब महाराज महल से बाहर नहीं आए, दरवाजे पर खड़ी भीड़ ने कहा मंत्री सुमंत से, आप प्रधानमंत्री हैं अयोध्या के, आप जाकर देखिए कि हमारे महाराज देर तक क्यों नहीं जागे। मंत्री सुमंत आए, देखा तो धरती पर पड़े हैं महाराज, कहीं मुकुट, कहीं तरकस, कहीं तीर। प्रणाम किया मंत्री सुमंत ने, कैसे पूछ लिया, मैं अवध का प्रधानमंत्री होने के नाते महारानी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे महाराज को क्या हुआ है। कैकई ने बड़ी सरलता से कह दिया, हे तू जाने जगदीश, भगवान जाने मंत्री जी इनको क्या हो गया, ये रात भर से राम राम रट रहे, एक काम करो राम को बुला लाओ तो समाधान हो जाएगा। मंत्री सुमंत ने ज्यादा पूछना उचित नहीं समझा, महारानी का आदेश था, तुरंत चले। सुबह सुबह का समय था, सरकार श्री राम जी सन्यासी रंग के कपड़े पहनकर पूजन करने की तैयारी कर रहे थे। जितनी देर भगवान का भजन करो ना, उतनी देर